तो आज है 4 सितंबर 2021 बच बारस। तो बच बारस की कहानी सुनेंगे। तो एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ा तो वहां के साहूकार ने गांव में एक बड़ा तालाब बनवाया, परंतु उसमें पानी नहीं आया। तो साहूकारों ने पंडित से उपाय पूछा। अब पंडितों ने बताया कि तुम्हारे जो 2 पोते हैं उनमें से किसी एक की बलि दे दो तो पानी आ सकता है। तो साहूकार ने सोचा कुछ भी हो जाए, गांव की भलाई के लिए सब कुछ करना चाहिए। तो कुछ सोचकर साहूकार ने बहाना करके बहू को तो पियर भेज दिया और उसके साथ एक पोते को भेज दिया जिसका नाम हंसराज था, और एक पोते को अपने पास रख लिया जिसका नाम बछराज था। कड़े मन से गाँव की भलाई के लिए बछराज की बलि दे दी गई और तालाब में पानी भी आ गया। तो साहूकार ने तालाब पर एक बड़े यज्ञ का आयोजन कराया, लेकिन झिझक के कारण बहू को बुलवाया नहीं भेजा। तो बहू के भाई ने कहा कि तेरे यहाँ इतना बड़ा उत्सव है, तुझे क्यों नहीं बुलाया? मुझे तो बुलाया, मैं जा रहा हूँ। तो बहू बोली कि बहुत से काम होते हैं इसलिए भूल गए होंगे, अपने घर जाने में कैसी शर्म, चलो मैं भी चलती हूँ। घर पहुँची है तो सास ससुर डरने लगते हैं, बहू को क्या जवाब देंगे। फिर भी सास बोली, बहू चलो बच बारस की पूजा करने तालाब पर चले। दोनों ने जाकर पूजा की। वहाँ सास ने कहा, बहू तालाब की किनार को खंडित कर दो। तो बहू बोली, मेरे तो हंसराज और बछराज है, फिर मुझसे किनार खंडित करने के लिए क्यों कह रहे हो? तो सास बोली, जैसा मैंने कहा वैसे ही करो। तो बहू ने सास के बात मानते हुए किनार खंडित की और बोली, आओ मेरे हंसराज बछराज लड्डू उठाओ। सास मनी मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे बचबारस माता, मेरी लाज रखना। तो भगवान की कृपा हुई और तालाब की मिट्टी में लिपटा हुआ बछड़ा जो हंसराज दोनों दौड़ती हुई वहाँ आ गए। बहू पूछने लगी, सासू जी ये सब क्या है? तो सास ने बहू को सारी बात बताई और कहा, भगवान ने मेरा सत रखा है, आज भगवान की कृपा से सब सकुशल है। हे बचबारस माता, जैसे सास का सत रखा वैसे सबका रखना, खोटी की खरी और अधूरी की पूरी। हरे कृष्णा।